खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रेले में बह गए। बादल फटने का वाकया स्वाबी के इलाके दारवड़ी में पेश आया। सैलाबी रेला गाड़ियां भी बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल। शहरी जाने बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। 70 से ज्यादा महसूर अफराद को इमदादी टीमों ने रेस्क्यू किया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई रास्ते भी बंद। बारिश से एबटाबाद के नदी नाले भी बिफर गए। पानी गली महल्लों, घरों और दुकानों में खड़ा हो गया। पिशावर, मर्दान, डियाई खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। उजड़े ख्वाब, हर तरफ बर्बादी और तबाही की दास्तानें। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट सब कुछ मलिया मेट कर गया। घर, होटल, राब्ता पुल और सड़कें सब तबाह। सैलाब के बाइस 20 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। बुनेर में शहादतों की तादाद 213 हो गई। स्वात, बाजोड़, तूरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम भी शदीद मुतासिर। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक मुतासरीन के लिए 456 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके। 400 रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर इमदादी ट्रकों के काफिलों को भेजा जाए। मुतलका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएं। मरी, चकवाल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश। नदी नालों में तुफियानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। स्वां दरिया और कोरंग नाले की सतह बुलंद होने का खतरा। इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेश गोई कर दी। पंजाब में मुमकिना क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। CNW को बारिशों से मुतासरा रोड्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। वादिया नीलम में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 5 अफराद, जाम बहक बच्चे जख्मी। हादसे का शिकार गाड़ी केल से ताव बढ़ जा रही थी। रावलाकोट में एक गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में सवार यूनिवर्सिटी ऑफ ऊंच की खातून लेक्चरार जाम बहक हो गई। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में मुसलसल बारिशें। नाला माहल और मालवानी में शदीद तुग़यानी। इमरजेंसी नाफिज। लैंडस्लाइडिंग के बायस सनी रोड बंद कर दिया गया। बाईपास के करीब दुकानें खाली करा ली गईं। मुतादिद इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मसाजिद से ऐलानात। रावलाकोट के नदी नालों में भी तुग़यानी। मुल्क में बारिशों के मजीद 2 बड़े स्पेल आने को तैयार। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने और क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को ज्यादा खतरा है। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से तबाही। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। बुनेर, स्वात, शांगला और बाजौड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का चौथा रोज। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। चौराहा कुरक्रम को डायवर्जन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाजौड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के काम के आगाज पर मकामी अफराद का खुशी का इजहार। बलूचिस्तान का प्रोफेसर भी दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी में मुलविस निकला। क्वेटा से मुल्क दुश्मनों के प्रोजेक्ट हीरोफ 2 का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार प्रोफेसर उस्मान काजी का यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। कहा, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर
खुदकुश हमले के लिए सहूलतकारी की। लापता अफराद का हथियार रियासत के खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा, गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम है। बयानिया चलाया जाता है, बलोचिस्तान के लोग महरूम हैं। पेचाए दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या गालियां देने से होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के शहर योकोहामा में ओवरसीज़ कम्युनिटी से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं, सड़कें दोबारा बनना शुरू हो गई हैं। पंजाब तरक्की में बहुत जल्द जापान की सतह पर आ जाएगा। मरियम नवाज का योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा। योकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का दौरा भी किया। मरियम नवाज की योकोहामा के मेयर से भी मुलाकात। वज़ीर आला का काबीना अरकान के हमरा जापान का सरकारी दौरा। अखराजात का तखमीना 10 करोड़ लगाया गया। तखमीने के बावजूद 16 करोड़ के फंड्स एडवांस मंजूर किए गए। वज़ीर आला और काबीना का लग्जरी होटल्स में क़याम। ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के लिए लग्जरी गाड़ियाँ। तहाइफ में कालीन, कश्मीरी शॉल्स और डेकोरेटिव्स शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में नादरा सेंटर कोट अब्दुल मालिक पहुंच गए। शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल का जायजा लिया। सिस्टम डाउन, इंटरनेट बंद और मसाइल ही मसाइल। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस शाहतरा भी गए। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। फाइलें और कागजात देखकर बरहमी का इजहार किया। कहा, शहरी किसी भी सेंटर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तमाम रिकॉर्ड फौरी ऑनलाइन करने का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौक़िफ़। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में 1 विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इफ्तिताह किया। इसहाक डार की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 40 मिनट का काम 10 मिनट में अंजाम पाएगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। भारत के साथ हमारी तरफ से अमन रहेगा। भारत ने मैली आंख से देखा तो करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी खत्म भी हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खदशे का इजहार कर दिया। मार्को रूबियो का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमेरिका का भारत से रूसी तेल की खरीदारी फौरी रोकने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर नावारो ने खबरदार कर दिया। भारत रूसी तेल खरीद कर मॉस्को को जंग के लिए डॉलर दे रहा है। भारत रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद करे। अगर यही रवैया जारी रहा तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को जदीद अस्करी सलाहियत फराहम करना मुश्किल हो जाएगा। भारत रूस और चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़राई ताउन नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदे तय पा गए। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन का दौरा तेहरान। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई ताउन से मुतल्लिक़ आला सतही वज़ारती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। पाकिस्तान के लाइव स्टॉक और गोश्त के शोबे को भी तरजीह दी। राना तनवीर हुसैन ने कहा, पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम और मुसलसल बरामदी मंडी खुल गई है। पाकिस्तानी आम की बरामदात ईरान को नुमाया तौर पर बढ़ जाएगी। नून लीग ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया। पीटीआई के एजाज चौधरी की नाअहली से खालिद नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट की मुलाकात। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के इशूज़ पर तबादला ख्याल। इमाद भट्ट ने हॉकी की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत से आगाह किया। कप्तान इमाद शकील भट्ट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी टीम के लिए 10 लाख रुपए फीकस इनाम का ऐलान।
गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, इमदाद के मुंतजर मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 11 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मरने वालों की तादाद 258 हो गई। गजा में शहादतें 62,000 तक पहुँच गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल में मुल्कगीर हड़ताल, तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद, सिखों की भरपूर शिरकत। हजारों सिखों ने अपनी अलग रियासत के हक में वोट कास्ट किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद वाशिंगटन DC के नेशनल पार्क में हुआ। सिख कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय परचम फाड़ दिया, कहा खालिस्तान लेकर रहेंगे, भारत से आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान को शोएब इरफान ने अमेरिकी स्क्वॉश टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त दी। नेथन कैवे के खिलाफ शोएब इरफान ने 40 मिनट में 3-1 से फतह हासिल की।